हेलो दोस्तों, बीएसएनएल में बम्पर भर्ती का अनाउंस कर दिया गया है जो कि 11,000 प्लस पोस्टों पर भर्ती निकल के आ रही है जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड कहलाता है। दोस्तों इसका शॉर्ट नोटिस पब्लिश कर दिया गया है। न्यू दिल्ली से ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है। दोस्तों इसमें हम लोग एज क्वालिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद से 21 पोस्टों पर भर्ती 11,000 प्लस निकल के आ रही है, ठीक है। और ये भर्ती का प्रोसेस आप लोग का 2023 में ही कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो शॉर्ट नोटिस आया हुआ है तो 31/12/2022 को ही आया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर दे रहा है कि आप लोग का क्या सब्जेक्ट रहने वाला है। तो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है आप लोग का 23 में कंप्लीट होगा, लेकिन जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पोस्ट पर भर्ती ये निकल के आ रही है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए और नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर न्यू दिल्ली के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर मैं पहले जानकारी ये दे देता हूँ कि ये केंद्र सरकार की भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है। तो इसमें आप लोग ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैरिड अनमैरिड सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन है। अब देखिए पोस्ट के बारे में यहाँ पर मेंशन हुआ है कि जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर पे पोस्ट निकल के आ रही है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पर शॉर्ट नोटिस के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब और नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर जानकारी और सारी चीज़ें ले लेते हैं। यहाँ पर कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रजिस्टर बाई सब कुछ दे रहा है। उसके बाद से एप्लीकेशन के बारे में मैं जानकारी दे दूँ दोस्तों कि आप लोग का एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। इसका शॉर्ट नोटिस पब्लिश हुआ है। अभी जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं तो इसके बारे में मैं अच्छे से जानकारी दे दूंगा। उसके बाद से इसमें सिलेबस के बारे में अच्छे से डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो सिलेबस के बारे में कंफर्म ये चीज़ें नहीं बता सकता हूं। और चलते हैं नीचे की तरफ और सारी चीज़ें ले लेते हैं। यहाँ पर पे स्केल के बारे में दिया हुआ है दोस्तों, तो उसको भी देख लेंगे दोस्तों। आप चलिए नीचे की तरफ बॉन्ड के बारे में दे रहा है कि आप लोग को 5 ईयर जॉब करनी है। ये सारी चीज़ें सेविंग के बारे में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आप लोग का 11,705 पोस्टों पर भर्ती निकल के आ रही है दोस्तों। बहुत बम्पर भर्ती है, 11,705 पोस्टों पर भर्ती निकल के आ रही है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ ये कि आप लोग का सबसे पहले फेज नंबर फर्स्ट होगा। उसमें आप लोग का रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद से रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होने के बाद से आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पर एज के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि आप लोग 20 से 30 ईयर के बीच में आते हैं कि नहीं, तो आप लोग एलिजिबल हैं दोस्तों। उसके बाद से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है एज में छूट का, वो छूट मिल गई है दोस्तों। तो आप लोग का ओबीसी देख लीजिए 3 वर्ष है और एससी एसटी का 5 ईयर्स का छूट मिल रहा है। अदर नीचे आप लोग पीडब्ल्यूडी है, एक्स सर्विसमैन है, बीएसएनएल कैंडिडेट हैं, बीएसएनएल में जॉब कर रहे हैं आप लोग, तो ये चीज़ों के बारे में नीचे की तरफ ये मेंशन हुआ है, तो उस चीज़ों से आप लोग मिला लीजिएगा। इसमें मैं ये जानकारी दे दूँ दोस्तों कि आप लोग का 2 प्रकार की पोस्टें निकल के आ रही है, ठीक है। 2 प्रकार के कहने का मतलब है कि पोस्टें तो एक ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पर 2 तरीकों से वैकेंट उसको भरी जाएंगी। एक तो 50% पोस्ट जो रहेगा आपका रिजर्व रहने वाला है। जो लोग बीएसएनएल में, ठीक है, बीएसएनएल में जॉब कर रहे हैं उसको प्रमोशन के लिए उन लोगों के चाहिए कि नहीं, तो वो लोग फॉर्म को अप्लाई करके अपना प्रमोशन ले सकते हैं एग्जाम दे करके। उनके लिए 50% रिजर्व रहेगा। तो 11,000 पोस्टें निकल के आ रही है कि नहीं, तो आप लोग ऐसे मिला लीजिएगा कितना हो रहा है, ठीक है। तो 50% इसका हो जाता है। उसके बाद से आप लोग फ्रेशर है कि नहीं, तो बैचलर डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन बैचलर डिग्री किस में होना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है। उसके बाद से टेलीकम्युनिकेशन के बारे में दिया है, ठीक है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। उसके बाद से टेक्नोलॉजी आईटी के बारे में दे रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मिला लीजिएगा। रेडियो के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में दे रहा है। तो इस चीज़ों में आप लोग डिग्री किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं कि नहीं, तो आप लोग एलिजिबल हैं, फ्रेशर हैं, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 50% आप लोग की भर्ती रिजर्व कर ली गई है, वो इसमें आप लोग जो बीएसएनएल में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, LICA में, तो उन लोगों के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो देख लीजिए आप लोग 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से बीएससी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, बीएससी होना चाहिए फिजिक्स। अगर मैथ भी आप लोग किए हैं कि नहीं, बीएससी आप लोग फिजिक्स पीसीएम से भी पढ़े हैं कि नहीं, तो आप लोग एलिजिबल हैं। लेकिन आप लोगों को बीएसएनएल में जॉब करते हुए रहना चाहिए। जो जॉब उसमें हैं, कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये क्राइटेरिया रखी गई है दोस्तों।
दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ और जानकारी मैं दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दे रहा है कि आप लोग का 2 ईयर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रूप में दे रहा है कि 2 ईयर का रहने, फिर से उसके बाद से आप लोग का परमानेंट कर देता है। ये तो सारी भर्ती में यही कंडीशन रहता है। अब देखिए जीटीओ यानी कि वही चीज़ रिक्रूटमेंट रूल 2023 के बारे में बोल रहा है कि ये सारे नोट के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने एज क्वालिफिकेशन बता दिया है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ आप लोगों को कि 60% जो वेट है वेटेज जो है 60% का, तो जीटीओ में आप फ्रेशर के रूप में रहेंगे कि नहीं, तो ये चीज़ें आप लोगों को 60% मार्क्स के साथ रहना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? एग्जाम जैसे ही देते हैं आप लोग तो 60% अनिवार्य है। और ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर नीचे बोल रहा है कि जो आप लोग जैसे आप लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके पास वेटेज 40% का होना है। ये चीज़ें बोला है, दोनों लोगों के लिए यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये और नीचे की तरफ चलते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये दे रहा है कि इन पोस्टों पर ही रिक्रूटमेंट होना है, जैसे जेटीओ डीआर में, ठीक, एलआईसी में, ये सारी 4 वैकेंट हैं, इसी पर आप लोगों का रिक्रूटमेंट कंप्लीट होना है दोस्तों। और नीचे की तरफ चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में ही देख लेते हैं दोस्तों। तो सारी चीज़ें मैंने जानकारी दे दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में किसी प्रकार का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो सरकार क्या कर रही है कि हर एक रिक्रूटमेंट में नए नए चीज़ें जोड़ करके हर एक चीज़ नई प्रोसेस बना रही है। तो दोस्तों आप लोग जैसे ही सिलेबस आता है तो वो कैसा सिलेबस रहेगा उसके बारे में बता देंगे। नॉर्मली सिलेबस वही रहता है जैसे आप लोग का बीएसएनएल जेटीओ का रहता है, वही रहेगा। लेकिन जब नया आता है कि नहीं तो इसके बारे में अच्छे से मैं जानकारी दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिएगा। अगर इस नोटिफिकेशन के शॉर्ट नोटिस के अकॉर्डिंग किसी प्रकार की दिक्कत रही हो तो डायरेक्ट कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, मैं जल्द से जल्द जवाब दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों।